नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। जैसे कि पहले भी हमने इस पे बाकायदा वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश जा रहे हैं और फिर मध्य प्रदेश से जो खबर आई है, गुटबाजी खत्म करो, कोई बदलाव चाहिए तो बताओ, मैं वो बदलाव करूंगा। दो टूक बातें मध्य प्रदेश के नेताओं से राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। संगठन सृजन, 2 बड़े शब्द हैं और मध्य प्रदेश को इसकी सख्त ज़रूरत है। कई सालों से मध्य प्रदेश सत्ता से बाहर है। दिग्विजय के बाद भले ही एक कुछ चंद महीनों के लिए कमलनाथ की कुशासन वाली सरकार आई थी, लेकिन फिर कुन कमलनाथ अपना ही कुनबा नहीं सँभाल पाए। भाजपा को गाली देने से कोई काम नहीं होगा। आपके अपने लोग नहीं सँभलते, इसका मतलब या तो आपने गलत लोगों को साथ में रखा या फिर आप में नेतृत्व की क्षमता नहीं। अब इस अभियान का उद्देश्य है 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना। 20 सालों से निस्तेज पड़े कांग्रेस संगठन को मिशन 2028 के लिए तैयार करना। अपने 5 घंटे के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने 5 बड़ी बैठकों में हिस्सा लिया और सभी बैठकों में एक ही मैसेज दिया कि गुटबाजी खत्म करने पर, एकजुट होकर काम करना और संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने का संदेश। राहुल गांधी ने कहा कि गुटबाजी खत्म करो और मिलकर काम करो। कोई भी फैसला ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। आप सब मिलकर फैसला करें और अगर कोई बदलाव की जरूरत होगी तो हम करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने संगठन को पुनर्गठन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, किसी भी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं कुछ गलत दिखा तो हम उसे तुरंत बदल देंगे। राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी की मदद करने वाले नेताओं की पहचान की जाए और संगठन में सही व्यक्ति को सही स्थान दिया जाए। मुकेश नायक जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने मीडिया को कहा कि जिला कांग्रेस कमेटियों को ताकतवर बनाने का संदेश राहुल जी ने दिया। जिला कांग्रेस कमेटियों की भूमिका को लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और नगर पालिका के उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बनाया जाएगा। इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और राज्य के पर्यवेक्षक मिलकर इस प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरा करेंगे। ब्लॉक, सेक्टर, वार्ड और पंचायत स्तर पर कांग्रेस कमेटियों का गठन युद्ध स्तर पर किया जाएगा ताकि चुनाव के दौरान एक सशक्त संगठन तैयार हो जो बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय मुद्दों और कांग्रेस की विचारधाराओं को मजबूती से सामना करना पड़े कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने यही कहा कि वो इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के टाइम पे पैरों में जूते थे, तो मुकेश नायक ने कहा कि हम कर्मकांड में विश्वास नहीं करते। ये लिपापोती वाला मामला था, राहुल जी को जूते निकाल के जाना था। कर्मकांड नहीं करते राहुल तो फिर मंदिर क्यों जाते? शिव जी की पूजा क्यों करते? जनेऊ क्यों पहनते? ऐसे कई सवाल हो। कांग्रेस अक्सर सीधे जवाब देने के बजाय कांग्रेस के कुछ लोग हैं कि जो कांग्रेस को उलझाए रखते हैं। मुकेश नायक ने वही किया। वहाँ पे भी नकुल नाथ बैठक में क्यों गैर मौजूद है? जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ आए काफ़ी है। तो भाई टिकट भी कमलनाथ को ही दो, उतना ही काफ़ी है, फिर उनके बेटे को चुनाव में क्यों उतारो? जब सांसद बनाना होता है तो फिर मुकुलनाथ सांसद बनते हैं। लोकसभा का चुनाव मुकुलनाथ लड़ेंगे और जब आना हो मीटिंग में तो पिताजी ही आएँगे। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो ये शेयर होल्डिंग की मीटिंग थोड़ी है लिमिटेड कंपनी की कि आपके पास 25 शेयर है तो 25 वोट आप ही के पास है और आप 25 वोट लेके आ गए। नकुल नाथ को मात्र कमलनाथ का बेटा होने की वजह से टिकट देना होगा, तो फिर कांग्रेस कभी ऊपर ही नहीं पाएगी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस पूर्ण रूप से मृतप्राय हो गई, ये घोषित कर देना चाहिए। एक तरफ जिला अध्यक्षों को ताकत देने की बात करते हैं, संगठन मजबूत करने की बात करते हैं और ये पैराट्रूपर जब तक इस संगठन का खून चूसते रहेंगे, तब तक संगठन हमेशा हाशिए पे रहेगा। जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता ढूंढेगा जिसने अथाह मेहनत की और जब चुनाव लड़ने का टाइम आएगा तो कमलनाथ का बेटा लड़ेगा और वो भी इतना मुजोर कि वो ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आएगा। कौन 5 घंटे वहां बैठ के माथापच्ची करेगा?
सिर्फ चुनाव के टाइम पे टिकट आएगा अपना और तब चुनाव लड़ेंगे, लोग चुनाव जितवा के देंगे, फिर लोकसभा में आके बैठे रहेंगे। क्योंकि मुकुलनाथ का लोकसभा में भी रिकॉर्ड भयावह खराब है, ना उन्होंने कोई सवाल पूछा, ना कोई जवाब। उनको डिफेंड करते समय मुकेश नायक के की दया आती है मुझे। यही कारण है कि आम आदमी कांग्रेस से नहीं टूटता। राहुल जी ने कहा, क्लास ली, बीजेपी के लोग ढूंढ के निकालो। राहुल जी, आपके सबसे नजदीकी मित्र, आपके प्रिय ज्योतिरादित्य सिंधिया कब चले गए बीजेपी में आपको पता ही नहीं होगा। कमलनाथ बीजेपी के दरवाजे पे जाके आए, और जब कमलनाथ का बीजेपी में दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे, तो तमाम कमलनाथ के समर्थक, जितने भी नेता थे, वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस तो छोड़ के जाना नहीं चाहिए, लेकिन कमलनाथ जी गई तो हम उनके साथ जाएंगे। सज्जन सिंह वर्मा एक बड़ा नाम है, कमलनाथ के राइट हैंड माने जाते हैं। उनके सारे वक्तव्य मीडिया में पड़े हुए हैं कि हम कमलनाथ जी को मना कर रहे हैं कि वो न जाएं, लेकिन वो चले गए तो हमको उनके साथ जाना होगा, हम उनको नहीं छोड़ सकते। तो व्यक्ति पूजक जब तक पार्टी में बैठे हैं, तो फिर संगठन कहां से खड़ा होगा। सज्जन वर्मा की जवाबदेही किसके प्रति है? कांग्रेस के प्रति है कि कमलनाथ के प्रति है? मध्य प्रदेश कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कोई कमलनाथ का गुट है तो कभी दिग्विजय सिंह का गुट है, और गुटों में बटा हुआ पूरा प्रदेश है। इसीलिए कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में होता है। जवाबदेही तय करने ये बोलने के पहले पिछले चुनाव की जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? इंदौर में टिकट किसने दिया, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उसको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। उज्जैन में कमलनाथ ने टिकट कैसे लोगों को बांटे जो डिपॉजिट जब्त हो गए? जवाबदेही होनी चाहिए। बार बार कहा जाता है कि ऊपर से थोपे नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो ऊपर से जो गुज्जर और ये सब लोग आए हैं अभी पर्यवेक्षक बन के, ये तो दिल्ली के उस आका के सब चेले हैं जो बीजेपी के हाथ में खेलते हैं, आका उनके। वो जब आएंगे तो लोकल नेता क्या उनके सामने बात करेंगे? क्योंकि फिर राहुल जी आपको मिलने के लिए भी इन्हीं जो दिल्ली से आते हैं, इन्हीं की खुशामद करनी पड़ती है, तब जाके आपका अपॉइंटमेंट मिलता है। तो दिल्ली से आए हुए पर्यवेक्षक ही तय करेंगे कि कौन अध्यक्ष होंगे, और वो बीजेपी तय करेगी कि मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्ष कौन होंगे। यदि मध्य प्रदेश वालों को ही बुलाना है तो फिर दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजने की जरूरत ही नहीं थी। वर्तमान पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, सीनियर 2 3 4 लोग बचे हैं, वो सब इकट्ठा बैठ के तय करें, और हर जिला अध्यक्ष के सामने पता पड़े कि ये किसके कोटे से गया है, ताकि कल वहां नॉन परफॉर्मेंस पे उस नेता का गरेबान पकड़ाया जा सकता है, जवाबदेही तय की जा सकती है। यहां तो पार्टी में लगातार चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अभी तक जवाबदेही किसी की तय नहीं हुई। राहुल जी के प्रति इसलिए कभी कई बार दर्द होता है राहुल जी का स्ट्रगल देख के, क्योंकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दिया। 2019 की बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या हुआ? राहुल जी तो बाहर चले गए, और राहुल जी के तथाकथित बहुत ही नजदीकी लोग राहुल जी की जगह लेने के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, सचिन पायलट से लेकर तमाम लोग, देवरा, मिलिंद देवरा तक, सब लगे हुए थे कि हम में से ही कोई अध्यक्ष बन जाए। अब राहुल तो आते ही नहीं, देख लेंगे पार्टी को। राहुल बहुत अच्छे स्ट्रगलर है, राजनीति की समझ भी रखते हैं, पढ़ते भी है, बहुत
उनसे चर्चा करो तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि नहीं पढ़ते बहुत हैं। लेकिन राहुल जी के एक दोष राहुल जी में सबसे बड़ा है, वो इंसान को पहचान नहीं सकते। इसीलिए अपने अस्तित्व में हमेशा साँप रखते हैं, जिसका ज़हर पार्टी को बढ़ने नहीं देते। जिस दिन राहुल गांधी कांग्रेस में इंसानों को पहचानना शुरू कर देंगे, उस दिन इस पार्टी को वापस अपने पूरे शबाब पे आने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर वही राहुल बोल के चले जाते हैं, क्रियान्वयन ज़ीरो होता है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में जैसे अध्यक्ष दिल्ली से ही थोपे गए, वैसे ही हो गया, तो फिर राहुल जी के उस वक्तव्य का क्या करेंगे? ज़ीरो बटा सन्नाटा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।